नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड कैबिनेट की बैठक से सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने को लेकर हरी झंडी मिल गई है, जिसके बाद अब महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अलावा पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि हुई है। आपको बता दूं, सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने के अलावा विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पीएम उच्च शिक्षा अभियान के तहत मेरू यानी की मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए 99.56 करोड़ रुपए फंड को मंजूर किया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर तुलसी महतो को प्रमोशन देने के फैसले पर भी मुहर लग गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को कटौती के बाद मंजूरी दी गई है। इसके अलावा छठी विधानसभा का पहला सत्र को स्थगित करने को लेकर हरी झंडी मिल गई है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, नगर विकास मंत्री सुदीप सोनू, उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और मंत्री दीपक बिरवा मौजूद रहे। रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा, बनाए जाएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड ही नहीं देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आ गया है। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास दोबारा इस्तीफा दे दिया गया है। बताया जाता है कि रघुवर दास ने अपने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। आपको बता दूं कि रघुवर दास की जगह मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कभांती को उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है। और वहीं बताया जाता है कि रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। इस कारण भाजपा बड़े लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज कर रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मिला महाकुंभ मेला में शामिल होने का न्योता, पवित्र गंगा जल भी किया गया भेंट। दरअसल आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश राही ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी रांची स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला 2025 में शामिल होने के लिए आमंत्रण किया है। साथ ही पवित्र गंगा जल और महाकुंभ का प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश राही को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीएम से लंबी बातचीत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र उपाध्याय और सुरेश राही ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को भी महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए न्योता दिया। साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। आपको बता दें कि हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच होता है। इस प्रतिष्ठित मेले में शामिल होने के लिए हर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश के सभी बड़े दलों के नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में नए अंदाज में इस बार दिखे सीएम हेमंत सोरेन। लोग करने लगे शाहरुख खान के लुक से तुलना। दरअसल आपको बता दो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को नए लुक में नजर आए। कैबिनेट की बैठक के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, उनके लुक की चर्चा होने लगी। प्रोजेक्ट मंत्रालय में खड़े लोग हेमंत सोरेन की तुलना फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के लुक से करने लगे। आपको बता दो कि सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन जब से जेल से बाहर आए हैं तब से उनके बाल और दाढ़ी बड़े हुए हैं। अब उन्होंने अपने लुक को नया अंदाज दिया है। सीएम हेमंत सोरेन अब अपने बाल को थोड़े छोटे कर लिए हैं और दाढ़ी को भी नया शेप दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री मीडिया से बात करने के लिए आए तो मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नए लुक को देखकर उन्हें बधाई दी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर जब मुख्यमंत्री गाड़ी में आकर बैठे तब उन्होंने अपने बालों पर हाथ फेरकर जरूर रिस्पॉन्स किया है। आप भी देखिए मुख्यमंत्री का ये लुक कैसे किंग खान शाहरुख से मैच कर रहा है। 31 दिसंबर तक बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 से 2025 का लिया जा सकता है लाभ। दरअसल आपको बता दूं, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत किसानों की बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसल 2024 हेतु फसल बीमा कराया जा रहा है। लाभ लेने के लिए किसान नजदीकी प्रज्ञा केंद्र, CSC अथवा पोर्टल www.pmfby.government.in पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से दे सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक है। पंजीकरण के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत भूमि प्रमाण पत्र एवं भूमि विवरण, बटाई प्रमाण पत्र, सत्यापित फसल बुआई प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय, HDFC ईगो GIC लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर
144447 पर संपर्क किया जा सकता है। गौरतलब है कि योजना का लाभ लेने हेतु किसानों को 1 रुपए की टोकन की राशि का भुगतान करना होगा। योजना के तहत रबी फसल अंतर्गत गेहूं के लिए 58,178 रुपये प्रति हेक्टेयर, राई सरसों के लिए 33,202 रुपये प्रति हेक्टेयर, चना के लिए 45,325 रुपये प्रति हेक्टेयर एवं आलू के लिए 1,68,075 रुपये प्रति हेक्टेयर का बीमा किया जाना है। झारखंड राज्य में 500 नई और 300 बाइक एम्बुलेंस का हुआ संचालन। दरअसल आपको बता दूं, शनिवार राज्य में 500 नई एम्बुलेंस का संचालन नई एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा 300 बाइक एम्बुलेंस का भी संचालन कराया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बड़ी एम्बुलेंस सही से नहीं पहुंच पाती है, उन क्षेत्रों में बाइक एम्बुलेंस से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया जाएगा। आपको बता दूं, ये बातें स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत जो 260 से अधिक एम्बुलेंस चल रही है वो भी चलती रहेंगी। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ वार्ता हुई। सभी से मिलकर विभाग को दुरुस्त करने पर विचार किया गया है। आपको बता दूं, सरकार की प्राथमिकता मरीजों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा देना है, साथ ही मरीजों की जान सर्वोपरि है। आपको बता दें कि अव्यवस्था और संसाधनों की कमी के कारण किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सरकार इसे प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखी। और वहीं अब 5 जिलों के सदर अस्पतालों को किया जाएगा दुरुस्त, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि रांची के सदर अस्पताल के तर्ज पर राज्य के 5 अन्य जिलों के सदर अस्पतालों को अपग्रेड करके बेहतर बनाया जाएगा। इसमें से गिरिडीह, जामताड़ा, साहिबगंज सहित अन्य 2 जिलों के सदर अस्पताल में व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 26 दिसंबर को वे रिम्स का निरीक्षण करेंगे। रिम्स से लगातार परेशानियों के मामले सामने आते हैं। मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसे लेकर चिकित्सकों से वार्तालाप करेंगी। देवघर में सीएसपी में 2 लाख की लूट, एक बदमाश को पकड़ा तो संचालक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। दरअसल आपको बता दूं, देवघर में मंगलवार को हथियार के बल पर बदमाशों ने सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र में 2 लाख रुपए की लूट की है। इस दौरान बदमाशों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर जख्मी भी कर दिया है। घटना रांगा सिरसा करो मुख्य सड़क पर पात रोड थाने के मांझीडी में हुई है। इधर जख्मी हालात में संचालक को देवघर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 6 की संख्या में 2 बाइक से आए 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। जख्मी सीएसपी संचालक नीरज कुमार के मुताबिक बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र से 2 लाख रुपए लूटे हैं। उन्होंने बताया कि अचानक पिस्तौल लेकर 6 बदमाश सीएसपी में घुस गए और बैंक से निकालकर लाए गए सारे कैश लूट लिया गया। वारदात के बाद भागने के दौरान नीरज ने एक बदमाश को पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। सीएसपी के भीतर बदमाशों ने 6 गोली चलाई, जिसमें से 1 गोली नीरज को लगी है। सवालों के घेरे में हेमंत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सोना सोबरम धोती साड़ी योजना। दरअसल आपको बता दूं, सोना सोबरम धोती साड़ी लुंगी योजना हेमंत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सिर्फ 10 रुपए में साल में 2 बार धोती साड़ी और लुंगी दी जाती है। हेमंत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना में से एक यह योजना विवादों में रहा है। धोती साड़ी और लुंगी की क्वालिटी पर सवाल उठते रहे हैं। नई सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद समीक्षा बैठक में मंत्री इरफान अंसारी ने कपड़े की घटिया क्वालिटी को लेकर आ रही शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई थी। इन सब के बीच चुनाव पूर्व वितरित होने के बाद लाभुकों के बीच अब तक रियायती दर पर मिलने वाले धोती साड़ी और लुंगी नहीं पहुंची है। विभागीय आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो 24 दिसंबर तक राज्य में 77,04,338 धोती और 12,39,413 साड़ी और 4,63,540 लुंगी वितरित की गई है। जबकि इस योजना के तहत राज्य में 66,29,421 वैध लाभुक है, जिसमें से 12,41,071 को अभी तक मिल चुका है। इसी तरह से अभी भी 53,88,350 लाभुक इस योजना का लाभ लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने निकाला अंबेडकर सम्मान मार्च, अमित शाह की बरसात की मांग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के तत्वाधान में मंगलवार को अंबेडकर सम्मान मार्च का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया। ओल्ड हाईकोर्ट बिल्डिंग रांची के प्रवेश द्वार पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कांग्रेस भवन में रांची डीसी कार्यालय तक मार्च किया। समापन के बाद अमित शाह की बरसात की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम प्रेषित विज्ञापन उपायुक्त कार्यालय में दिया गया है। मौके पर केशव महतो कमलेश ने कहा कि अमित शाह की बाबा साहब पर टिप्पणी ने संविधान के ढांचे को महत्वहीन बना दिया है, जो समाज को समान भागीदारी, उनके अधिकार को मान्यता देता है। अंबेडकर जी की अध्यक्षता में तैयार संविधान एक विरासत है जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देता है। स्वतंत्रता संग्राम के बड़े विभूतियों में से एक बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। गृह मंत्री की टिप्पणी को भाजपा प्रमुख तथा प्रधानमंत्री छोटी घटना मानते हैं, जिससे साफ होता है कि ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदाय के अपमान की कीमत पर भाजपा अपनी मंशा देश में लागू करना चाहती है। संविधान बदलने के अपने एजेंडे को लागू करने की दिशा में उठाया गया यह उनका कदम और साजिश है।
2025 में सरकारी स्कूलों में 60 दिन रहेगी छुट्टी, शिक्षा विभाग ने जारी किया कैलेंडर। दरअसल आपको बता दें, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सरकारी तथा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित स्कूलों के लिए वर्ष 2025 की एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका जारी कर दी है। यह अवकाश तालिका सभी श्रेणी के स्कूलों अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक तथा +2 स्कूलों में लागू होगी। इसके तहत स्कूलों में वर्ष 2025 में 60 दिनों का अवकाश रहेगा। इनमें 5 दिन के वैसे अवकाश भी सम्मिलित है जो स्थानीय स्तर पर वहां के पर्व, त्योहार या अन्य अवकाश को ध्यान में रखकर जिला स्तर पर किए जाएंगे। यह अवकाश तालिका आवासीय स्कूलों पर लागू नहीं होगी। वहीं विभाग द्वारा जारी अवकाश तालिका के तहत सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। वहीं 22 मई से 2 जून तक ग्रीष्मकालिक अवकाश रहेगा। इसके बाद 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। इसमें कहा गया है कि मौसम की स्थिति के अनुसार विभागीय सचिव तथा उपायुक्त द्वारा शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधित किया जा सकेगा तथा अतिरिक्त अवकाश का निर्णय लिया जा सकेगा। मृत होमगार्ड के आश्रित को वन टाइम व्यवस्था के तहत मिलेगी सभी सुविधाएं, सीएम हेमंत सोरेन ने दी सहमति। दरअसल आपको बता दूं, दिनांक 15/11/2000 से झारखंड गृह रक्षक स्वयं सेवक नियमावली 2014 के लागू होने के पूर्व कर्तव्य के दौरान मृत गृह रक्षकों के आश्रितों को मानवीय अधिकार एवं विशेष परिस्थिति में नियमों को शिथिल किया गया है। इस मामले में अनुकंपा के आधार पर आने की वन टाइम व्यवस्था के तहत होमगार्ड के रूप में नव नामांकन के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी कैबिनेट के अनुमोदन के लिए संलेख प्रारूप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। सभी तरह की सिपाही भर्ती की एक होगी नियमावली। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में सभी तरह की सिपाही भर्ती के लिए एक नियमावली होगी। इसके लिए नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में संशोधन को लेकर दूसरे राज्यों की सिपाही भर्ती की नियमावली का राज्य सरकार अध्ययन कर रही है। इसमें पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व बिहार की नियमावली शामिल है। इस पर राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विचार चल रहा है। आपको बता दूं, संशोधित नियमावली को कैबिनेट की मुहर सहित सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया जाएगा। आपको बता दूं कि पिछले उत्पाद सिपाही की भर्ती परीक्षा में शारीरिक दक्षता जांच के दौरान 1.5 दर्जन अभ्यर्थियों की मौत के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियमावली में बदलाव का संकेत दिया था। वर्तमान में शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ का प्रावधान है। और वहीं आपको बता दूं कि अब गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में संशोधित नियमावली लागू करने पर विचार चल रहा है। इसमें राज्य की पुरानी नियमावली का भी अध्ययन किया जा रहा है। अब जो संशोधित नियमावली तैयार हो रही है उसमें दौड़ की दूरी को कम करने व समय घटाने पर विचार चल रहा है।